प्लेऑफ से बाहर होते ही गोयनका ने खत्म किया इन 4 बड़े निकम्मों का एलएसजी से आईपीएल करियर। इन 4 को बाहर कर आईपीएल 2026 में एलएसजी को ऊपर से नीचे तक बदल देंगे संजीव गोयनका। लखनऊ सुपर जायंट्स, यार बद से बदतर इनका आईपीएल 2025 में प्रदर्शन रहा है। जो मुकाबले जीते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि किसी एक खिलाड़ी ने जिता दिया। कभी पूरन ने अपने दम पर मुकाबला जिता दिया, कभी मार्स ने अपने दम पर जिता दिया, कभी मार्करम ने अपने दम पर जिता दिया, या फिर कभी दिग्वेश राठी का बेहतर प्रदर्शन आया, या कभी शार्दुल ठाकुर का तुक्का लग गया। ऐसे ही मुकाबले जीते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये टीम टू बीट है, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये टीम लड़ाई लड़ रही है, कभी ऐसा भी नहीं लड़ा कि भाई साहब ये टीम चैंपियन बन सकती है। पहले मुकाबले से लेकर अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स एक नीरस टीम दिखी है। लखनऊ सुपर जायंट्स एक बेबस टीम दिखी है, क्योंकि उनका कप्तान ही इस संस्करण में लेट डाउन करता हुआ दिखा है। हाँ, कुछ खिलाड़ी चोटिल भी रहे, कुछ खिलाड़ियों ने शुरुआत में चोट के कारण मुकाबले नहीं खेले, जिस कारण से कई नए युवाओं को मौका मिला। लेकिन उसके बावजूद यार हर एक टीम के साथ ये संघर्ष रहता है चोटिल खिलाड़ियों का। उसके बावजूद टीमें प्रदर्शन करती हैं, अपना बैकअप लेकर वो चलती हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स का हाल बेहाल रहा है, और 4 बड़े नाम जिनके ऊपर या तो बहुत बड़ी बोली लगाई गई है या उनको रिटेन किया गया था, वो बड़े नाम लेट डाउन करते हुए दिखे हैं, वो निकम्मे साबित होते हुए दिखे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और भाई साहब ये तय है कि 4 के चारों की विदाई गोयनका करेंगे ही करेंगे। आईपीएल 2026 के लिए पर्स बड़ा रखेंगे, बड़े खिलाड़ियों को आईपीएल 2026 में खरीदेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स को इन 4 को बाहर करके ऊपर से नीचे तक बदलने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करूं तो ऋषभ पंत है। हाँ, अब तक तो संजू गोयनका को ये अंदर से महसूस हो गया होगा, ये अंदर से एहसास हो गया होगा, बहुत ज्यादा खर्च हो गया है ऋषभ पंत। सचमुच बहुत ज्यादा खर्च हो गया यार। 27 करोड़ T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत के ऊपर ओवर बजट है। आप उसके कारण कई बैकअप खिलाड़ियों को ले सकते थे, उन बैकअप खिलाड़ियों को नहीं ले पाए अपनी टीम में। रवि बिश्नोई जो फ्लॉप पर फ्लॉप रहे हैं, उसके अलावा आपके पास विकल्प मौजूद नहीं थे इस टीम में। दिग्वेश राठी को जरूर टैलेंट हंट के जरिए टीम में रखा गया, अन्यथा और भी बेड़ा गर्क हो जाता इस टीम का। तो ऋषभ पंत के ऊपर 27 करोड़ लगाना ये भूल है संजू गोयनका की। वो अब एहसास हो गया होगा अपनी भूल का उनको, क्योंकि 12 का औसत रखना पूरे संस्करण में भाई साहब ये भयावह प्रदर्शन है, ये शर्मनाक, ये शर्मसार कर देने वाला प्रदर्शन है। आप चाहे जितने आउट ऑफ फॉर्म रहे, 12 का औसत नहीं रख सकते। एक मुकाबले में जरूर अर्धशतक आया था, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ निराश ही किया है ऋषभ पंत ने। बतौर कप्तान नहीं खिलाया जा सकता, और बतौर कप्तान लेने के लिए आपके ऊपर 27 करोड़ नहीं खर्चे जा सकते यार। वहीं उसके विपरीत श्रेयस अय्यर के पीछे गए होते, 26 करोड़ खर्च किया होता, 1 करोड़ और बढ़ा दिया होता, 27 करोड़ में अय्यर को ले लिया होता, शायद काया पलट हो जाता लखनऊ सुपर जायंट्स का। ऋषभ पंत ने लेट डाउन किया है, इनको छोड़ा जाएगा, जरूर छोड़ा जाएगा। फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत के ऊपर बोली लगा सकती है। मैं नहीं कहूंगा कि उम्मीद हार गए होंगे कि नहीं चलिए एक संस्करण नहीं चला तो अब ऋषभ पंत का क्या। हाँ, 27 करोड़ से कम दाम में ऋषभ पंत को ले सकते हैं ऑक्शन टेबल पर, जिस कारण से पर्स इनका बच सकता है। बात करें अगर दूसरे खिलाड़ी की, तो रिटेन किए गए खिलाड़ी रवि बिश्नोई है। बहुत उम्मीदों के साथ इनको रिटेन किया गया था, लेकिन रवि बिश्नोई के साथ लिमिटेशंस पहले से ही हैं कि वो गुगली पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उनकी मेन गेंद गुगली ही है, उसके अलावा दूसरा वेरिएशन उनके पास नहीं है। जैसे कुलदीप यादव के पास है लेग स्पिन गेंदबाजी है, वैसे ही मैं बात करूं तो युजवेंद्र चहल के पास अपना तरकीब है, तर्कस से तीर निकालते रहते हैं। वो रवि बिश्नोई के साथ नहीं है। रवि बिश्नोई के साथ ये लिमिटेशन है, सिर्फ और सिर्फ गुगली के ऊपर रिलाई करते हैं और लेंथ सही नहीं पकड़ते हैं, जिस दिन कुटाई तय रहती है। इस संस्करण में हर एक मुकाबले में रवि बिश्नोई ने लेट डाउन किया है, और अब ये भी ओवर बजट दिख रहे हैं, जिस कारण से इनको भी रिलीज किया जाएगा। नए युवा स्पिनरों के ऊपर दाव चला जाएगा, ऑक्शन टेबल पर जाया जाएगा, पर्स बचाया जाएगा, जिस कारण से रवि बिश्नोई का छूटना भी तय माना जा रहा है। बोझ बने हैं रवि बिश्नोई संस्करण में, इनसे विकेट लेने की उम्मीद थी लखनऊ सुपर जायंट्स को मिडिल ओवर्स में, वो काम नहीं कर पाए। वो तो धन्य दिग्वेश राठी इनको इस संस्करण में मिल गए हैं कि उतना भार रवि बिश्नोई के ऊपर नहीं पड़ पाया है, उतना इनका प्रदर्शन लाइमलाइट में नहीं आ पाया, अन्यथा बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ जाते रवि बिश्नोई। तीसरे खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो मयंक यादव है। हाँ यार, मयंक यादव किस वजह से ये 14 करोड़ खर्च किए थे, उसी समय हंसी छूट रहा था जब रिटेंशन लिस्ट आया था, उसमें मयंक यादव के ऊपर इतनी बड़ी बोली लगाई गई थी।
उम्मीद नहीं थी कि मयंक यादव 4 या 5 मुकाबले भी खेल पाए। इस तरीके से वो चोटिल रहते हैं, उनका चोट का पुराना रिश्ता रहा है। आईपीएल 2024 शायद लखनऊ सुपर जायंट्स भूल गई हो, उनको लगा हो कि हम इनका वर्कलोड मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन आईपीएल 2026 के शुरू में ही ये पता चल गया कि मयंक यादव हाफ ऑफ द आईपीएल नहीं खेलेंगे। फिर जब चीजें गड़बड़ाई, चीजें डगमगाई, तो मयंक यादव के साथ जल्दबाजी किया गया, एक मुकाबले में खिलाया गया, फिर पता चला अगले मुकाबले से ये पूरे आईपीएल से बाहर है। तो फिर क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यार। आप जाते ऐसे खिलाड़ी के पास जाते जो फुली फिट खिलाड़ी हो, अपना 100% दे सके। आप स्क्वाड चुनने जाएं तो ये ना हो कि मयंक यादव है ही नहीं तो लिमिटेशन आ जाए आपके कप्तान के पास, फिर आपको बाहर से खिलाड़ियों को चुनना पड़े। जब मेगा ऑक्शन है तो खुलकर जाइए ना यार, जो चोटिल खिलाड़ी है उसको बाहर करिए। अब सीख गए होंगे, जो गलती हो चुकी है अब उससे सीखना चाहिए इनको। खासकर अब मयंक यादव के ऊपर अब बोली लगाना मूर्खतापूर्ण फैसला है। मोहम्मद शमी के साथ ऐसा ही कुछ गुजरात टाइटंस ने किया, आपने देखा होगा। चोटिल हुए मोहम्मद शमी तो हटा दिया, उनको बोली नहीं लगाया। तो आशीष नेहरा रहे हैं और मोहम्मद शमी का हसर आप देख सकते हैं, वो फ्लो इस संस्करण में नहीं दिख रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं कि मोहम्मद शमी वापसी नहीं कर सकते, लेकिन आशीष नेहरा को लगा होगा अंदर से जहनी तौर पे मोहम्मद शमी शायद ना तैयार हो, मोहम्मद शमी को रिदम पाने में समय लगे, वो मोहम्मद शमी ना दिखे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फ्रेश बॉलर्स को लूंगा, फ्रेश लेग्स को लूंगा, और लिया। और देख सकते हो गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन। वहीं आप पहले से ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि नहीं चोटिल हैं तो क्या हुआ, मयंक यादव ही चाहिए, तो लीजिए, हंस रहे ही है। मयंक यादव को अब रिलीज किया जाएगा, वो पैसे बचाए जाएंगे और ऑक्शन टेबल पर नए खिलाड़ियों पर बोली और दाव लगाया जाएगा। चौथे खिलाड़ी डेविड मिलर। यार जब बड़े बड़े नामी फिसड्डी साबित हो गए, ऋषभ पंत कुछ नहीं कर पाए, बिश्नोई नहीं कर पाए, मयंक यादव नहीं कर पाए, तो मिलर क्या कुछ ही कर लेते। लेकिन उम्मीद थी कि फिनिशिंग टच देंगे, उम्मीद थी कि डेविड मिलर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, उम्मीद थी कि इनका बल्ला बोलेगा, गरजेगा, बरसेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जहां उम्मीद नहीं थी वो बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं। मार्च से उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ की पिच पर इतना बेहतर प्रदर्शन करके जाएंगे, लेकिन मार्च ने हर एक मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया है। मार्करम ने भी अच्छा खेला है शुरुआती कुछ मुकाबलों में संघर्ष करने के बाद। फिर उसके बाद पूरन नंबर 3 पर भेजकर इन्होंने शुरुआती कुछ मुकाबलों में एक तरफा अंदाज में मुकाबले जीते, तो नंबर 3 तक तो इनकी बल्लेबाजी फिक्स थी, लेकिन उसके बाद लेट डाउन हुआ है। चाहे मैं ऋषभ पंत की बात करूं, बधोनी की बात करूं, मिलर की बात करूं, ये खिलाड़ी फिनिशिंग टचेस नहीं दे पाए। लेकिन इसमें गुनहगार मैन ऋषभ पंत ही है, उतना मिलर नहीं है, क्योंकि दबाव ऋषभ पंत इन खिलाड़ियों के ऊपर बढ़ा देते थे। जो स्टार्ट मिलता था वो मोमेंटम ब्रेक कर देते थे। लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है कि मिलर हैं एक बेहतरीन खिलाड़ी, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं, तो फिनिशिंग टचेस देंगे, लेकिन वो फिनिशिंग टच इनके बल्ले से नहीं आ पाया है। हंस ये रहा कि मिलर को बैठाना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं इन 4 का विदाई होना लखनऊ सुपर जायंट्स टीम से तय है। ऑक्शन टेबल पर एक खिलाड़ी के ऊपर दांव लगा सकते हैं, वो है ऋषभ पंत। अन्यथा न रवि बिश्नोई के ऊपर दांव लगाने वाले, न मयंक के ऊपर, न मिलर के ऊपर विकल्प तरासेंगे। मयंक शायद ऋषभ पंत को कम बोली में खरीद कर ये कप्तान फिर से बना सकें, उनके साथ ही आगे जा सकें, लेकिन ऋषभ पंत को रिलीज करके अपने पर्स में पैसे बचाना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ एहसास है, आपके हिसाब से कौन से 4 खिलाड़ी निकम्मे साबित हुए हैं। इन 4 में से किसको रिलीज करना चाहिए, किसको नहीं रिलीज करना चाहिए, अपना राय साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।